अच्छा, मैं एक इकलौता ऐसा शादीशुदा हूँ जिसका शादीशुदा से पहले ही शादीशुदा नाम पड़ गया था, क्योंकि मेरा ब्याह तब तक हुआ ही नहीं था जब मुझे ये लक़ब मिल गया था। अब इसकी दिक्कतें क्या आती हैं, 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं। स्वागत भैया। कि इस नाम के चक्कर में जाने ही कितने रिश्ते लौटे हैं। भाई पहले ही शादीशुदा है तो। कि इस नाम के चक्कर में जाने ही कितने रिश्ते लौटे हैं। किस्मत फूटी, टांगे टूटी और सर भी हमारे फूटे हैं। क्या तुम्हें बताऊं, ऐसे भी अरमान हमारे टूटे हैं। सहरा बांध गए थे, कन्यादान लिखा कर छूटे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। परिस्थितियां ऐसी हो जाती है, लेकिन मैं पहले ऐसा नहीं था, थोड़ा तगड़ा हुआ करता था, वेट लिफ्टिंग वगैरह किया करता था। जी जी जी। कि कोई तूफान भी गम का जिसे छूने से डरता था। बाबूजी यही मुस्कुराहट आपकी मुझे देखनी है बस। कि कोई तूफान भी गम का जिसे छूने से डरता था। मेरे अपने ही लोगों ने इमारत वो गिरा डाली। अरे बहुत कोशिश की यारों ने मेरी हस्ती मिटाने की, न कुछ कर पाए तो आखिर मेरी शादी करा डाली। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्योंकि वो जानते थे, अकलमंद थे। वो जानते थे कि किसी का भगवान किसी का खुदा होता है। किसी का भगवान किसी का खुदा होता है, और जिसका कोई ना हो वही शादीशुदा होता है। बढ़िया बढ़िया। और मेरी हिम्मत की दाद देना साहब, कि बेसुरे राग को सरगम बना लिया। बेसुरे राग को सरगम बना लिया, अपने दिल का उसे मरहम बना लिया। सारे रिश्तों में जब गमों की भीड़ सी देखी, हमने एक गम को ही बेगम बना लिया। भाई वाह वाह गुड्डू भाई वाह। अच्छा, मैं आपको बता दूं, बहुत नारी शक्ति यहाँ पे बैठी है, सभी नारी शक्ति को नमस्कार करता हूँ। एक चीज़ मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरी कविताओं की सभी बातें काल्पनिक हैं, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं। अच्छा। क्या है कि महिलाओं को पता नहीं लगता लक्ष्मी से कब दुर्गा बन जाए। और ये सच है कि संविधान में भी हमारे लिखा हुआ है, शास्त्रों में भी लिखा है कि नारी लक्ष्मी का रूप होती है। पर दुविधा मेरे साथ ये है कि ये लक्ष्मी का रूप मुझे सिर्फ अपनी बेटी में ही नजर आता है। सास ससुर की बेटी में आज भी मुझे भवानी ही नजर आती है। बहुत बढ़िया। और शास्त्रों में ये भी लिखा है कि नारी का सम्मान बहुत जरूरी है, जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस युग में भगवान तो आ नहीं सकते। अगर सम्मान नहीं करोगे तो उनके रूप में पुलिस वाले आएंगे और फिर ऐसी जगह टैटू बनाएंगे कि ना आप दिखा पाएंगे ना छुपा पाएंगे। अरे वाह 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 वाह। परिस्थितियां ऐसी हो जाती है। मैं बता दूं, मेरी पत्नी में बड़ी गजब की क्वालिटी है। दादा सुनना, कि मेरी पत्नी में बड़ी गजब की क्वालिटी है। मुझे कभी भी कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके हाव से ही पता चल जाता आज कौन सा त्योहार है। एक दिन सुबह सुबह मेरी पत्नी ने मुझे दूध का गिलास थमाया। मैं बोला, पत्नी से इतना प्रेम कहाँ से आया? बोली, तुम हो देवता, तुमसे ही आती लक्ष्मी है। बस इतना कहते ही समझ गया आज नाग पंचमी है। परिस्थितियां ऐसी हो जाती है। विनोद भाई के घर एक बार चला गया, मैं इनको आवाज दिए, बाहर निकल के आया। मैंने कहा, विनोद भाई सब ठीक ठाक है? भाभी जी कहाँ है, नजर नहीं आ रही। बोली, अंदर रसोई में रोटी बना रही। मैंने कहा, अच्छा, आटा तो तुम्हारे हाथों में लगा हुआ है। अच्छा, ये भी कवि है, बिना जवाब दिए कहाँ मानने वाले। बोले, गुड्डू भाई अपने गिरेबान में झांक के देख लिया करो। मैंने तो तुमसे नहीं पूछा, तुम कपड़े धो के आओ, साबुन तो तुम्हारे हाथों में भी लिखा। परिस्थितियां ऐसी हो जाती। बाबूजी मैं हाथ से बता रहा हूँ, सबका हाल एक जैसा होता है। वो एक लंबा चौड़ा बॉडी बिल्डर सा आदमी भागता हुआ जा रहा था। मैंने उसे रोका, भाई क्यों भाग रहा है? बोला, झगड़ा हो रहा। मैंने कहा, जब डर के ही भागना तो डोले किस लिए बनाए? अरे शेर जैसा सीना तेरा, सन्नी देओल जैसी कलाई है। बोला, भैया पत्नी मारे तो भागने में ही भलाई है। बढ़िया बढ़िया। वो एक शराबी बैठा रो रहा था। मैंने उससे पूछा, क्यों रो रहा है? बोला, पैकेट पे लिखा होता है सिगरेट पीना हानिकारक है, बोतल पे भी लिखा होता है शराब पीना हानिकारक है। बस इसी बात की इस दुनिया से शिकायत है, ये कार्ड पे क्यों नहीं लिखते शादी करना हानिकारक है। मैंने कहा, बात तो सही है। मैंने कहा, असली दुख बता, तेरा कारण क्या है? बोला, कारण ये है कि जब भी मैं पी के आता हूँ, पहले तो वो बटुए से 1-2 हजार लेती है, और उसके बाद भी बेलन का प्यार देती है। कि पहले तो वो बटुए से 1-2 हजार लेती है, और उसके बाद भी बेलन का प्यार देती है। दर्द पिटने का और पैसों का नहीं है प्यारे, दर्द तो ये है कि बोतल उतार देती है। सबके अलग अलग दुख हैं। अच्छा, कभी कभी अगर गलती से पत्नी से कोई प्यार भरी बात भी कर लो या उसकी तारीफ कर दो, तो मजा उतना ही आता है जितना झगड़ा करने में आता है। यानी रिजल्ट वही मिलता है। मैंने पत्नी की तारीफ में 4 पंक्तियां उसको सुनाई जी, कि बज़्म-ए हुस्न का खिलता हुआ गुलाब हो तुम, बज़्म-ए हुस्न का खिलता हुआ गुलाब हो तुम, मेरे दिल ने कहा नूरे जहां खिताब हो तुम, हसरते दीद आसमां को भी रहती है तेरी, चांद का है अगर कोई तो वो जवाब हो तुम। भाई वाह 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 वाह। अब पत्नी तो पत्नी है। बोली, किसके लिए लिखा है?
किसके सपने हो संजोए अभी तक, किस ख्याल में हो जो कपड़े नहीं भिगोए अभी तक। अरे तुमने ही कहा था मुझे रानी बना के रखोगे, फिर ये बताओ ये बर्तन क्यों नहीं धोए अभी तक। वाह। बाबूजी कोई और होता ना तो हेकड़ी पल में निकाल देता, पर आदेश था पत्नी का, कैसे टाल देता। पर हैरत की बात यह है पत्नी का आदेश सुनते ही मेरी नहीं बर्तनों के सांसें अटक गईं। वो प्लेट जो सबसे ऊपर थी नीचे खिसक गई। चाय केतली कटोरी आपस में फुसफुसा रही थी और प्लेटें एक दूसरे में खुद को फंसा रही थी। मैं सोच भी नहीं सकता कि चम्मच गिलास के अंदर जाकर छुप जाएगा, क्योंकि वो जानता था मेरा हाथ गिलास के अंदर तक नहीं जाएगा। पर जैसे ही बर्तनों की तरफ मैंने कदम बढ़ाया, मुझे देखकर सबसे पहले कुकर चिल्लाया। बोला हे बनाने वाले, हे बनाने वाले, ये कैसा सितम ढा रहा है, क्यों जला जला के सता रहा है। अरे नाजुक कोमल हाथों की कुछ और बात थी, ये पहलवान क्यों धोने आ रहा है। बढ़िया। अभी आते एक चीज मैं बता दूं बाबूजी, क्योंकि मैं शादीशुदा कवि हूँ। आप लोग जो शांति से बैठे हुए हैं मैं उनको बता देना चाहता हूँ मैं शादीशुदा कवि हूँ और मेरी कमजोरी है कि जब तक जी भर के पत्नी से गालियां और आपसे तालियां न सुन लो बेटी चार्ज नहीं होती। और आप सब लोगों का है कि वाकई में जैसा विनोद भाई ने पहले अभी कहा था कि यहाँ और भी कोई कार्यक्रम हो सकता था, लेकिन आपने संस्कृति को जिंदा रखा। ये बहुत बड़ी बात है कि एहसान आपका जो कविता को चुन रहे हैं, शादीशुदा के गम को खुशियों में बिल रहे हैं। और बार बार नमन आपका करता हूँ इसलिए क्योंकि जिसकी पत्नी भी नहीं सुनती उसे आप सुन रहे हैं। गुड्डू लाजवाब। तो जैसे ही मैंने बर्तन धोने के लिए बर्तनों की तरफ कदम बढ़ाया, मुझे देखते ही सबसे पहले कुकर चिल्लाया कि हे बनाने वाले, ये कैसा सितम ढा रहा है, क्यों जला जला के सता रहा है। नाजुक कोमल हाथों की कुछ और बात थी, ये पहलवान क्यों धोने आ रहा है। अभी आते ही मेरा हैंडल पकड़ के इधर से उधर पटकेगा। आदमी का स्वभाव होता है, वो आराम से बर्तन नहीं धोता, कभी गुस्सा अपनी बड़ा सारी वही निकालता कि अभी आते ही मेरा हैंडल पकड़ के इधर से उधर पटकेगा, गर्दन से सीटी निकाल कर अलग झटकेगा, मेरे जले हुए जख्मों पे जोर आजमाएगा। अरे मरहम की बात छोड़ो, ये तो सर्फ लगाएगा। पत्नी का सारा जोर मुझ पे दिखाता है। वो तारों वाला ब्रश होता है ना, दांत पीस पीस के चलाता है। संभलने का मौका मुझको नहीं एक बार देता है। वो रबड़ वाला रिंग भी उतार के फेंक देता है। 10 साल की गारंटी में था, घिस घिस के 4 घटा दिए। पहचान भी नहीं दिखा सकता, ये सही मार्ग तक मिटा दिए। दुशासन तो कुछ भी नहीं, उसे भी ओवरटेक देता है। कपड़े तो होते नहीं है, मुझे उठा के फेंक देता है। बढ़िया। और ऐसा नहीं कि एक हम ही हैं जो ये दर्द उठाते हैं, इसे तो ससुराल के सारे रिश्ते हम बर्तनों में ही नजर आते हैं। वाह वाह वाह। सारे झूठे वादे थे, एक भी सच्चा नहीं किया। कल तवा पकड़ के कह रहा था ससुर जी अच्छा नहीं किया। परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं। बढ़िया। ये चौथा तवा था, ये कुकर कह रहा है कि ये चौथा तवा था जो अपने संग सब मस्तियां ले गया है। आज सुबह ही कबाड़ी उस तवे की अस्तियां ले गया है। हाय हाय। और ये तो कुछ भी नहीं है, पत्थर लेकर रगड़ रहा था, बचने की आस नहीं। पत्थर लेकर रगड़ रहा था, बचने की आस नहीं। मैं चिल्लाया अबे छोड़ दे, अबे छोड़ दे, वो कढ़ाई है, वो कढ़ाई है, तेरी सास नहीं। परिस्थितियां से भड़ास आदमी निकाले तो कैसे निकाले, लेकिन छुरी से प्यार दिखाता है, धीरे धीरे सहलाता है। छुरी पे प्यार दिखाता है, धीरे धीरे सहलाता है। फिर छुरी चाहे स्टील की हो या फिर लोहे वाली हो, मानो सामने उसके छुरी नहीं, उसकी अपनी साली हो। वाह 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 वाह। यूं तो मगरूर ही रहता है, वाह। साली से और चाकू से दूर ही रहता है। कि यूं तो मगरूर ही रहता है, चाकू से दूर ही रहता है। देख के चाकू दहशत इतनी कि दम ही निकलने वाला हो, मानो बर्तन के बीच अचानक नजर आ गया साला हो। अब कुकर के दिमाग में एक बात आई कि यार ये तो साले से डरता है। तो अगले ने क्या गुहार लगाई कि हे दाता, हे दाता, हे अन्नदाता, कर दो रूप निराला, इस योनि से दे छुटकारा, बना दो सबसे आला। नहीं हमेशा की खातिर, बस एक ही दिन का कहता हूँ, जख्मों का बदला लेना है मुझे, बना दो इसका साला। अब कुकर का रोना देख के गैस चूल्हे ने आवाज लगाई, परेशान क्यों होता है, सुन ले मेरे भाई। अब कविता का दूसरा मोड़ सुनिएगा और अब आपकी तालियां मैं चाहूंगा कि परेशान क्यों होता है, सुन ले मेरे भाई। अरे तू खुशनसीब है कि ये आदमी तुझे धोता है,
तू खुशनसीब है कि ये आदमी तुझे धोता है। इसकी शक्ल तो देख, तुझसे ज्यादा प्रेशर तो खुद इसके ऊपर होता है। वाह वाह गुड्डू भाई वाह। मुझे देख, आटा वाटा सब कुछ झाड़ता है, सफाई तो छोड़ कपड़ा भी नहीं मारता है। बढ़िया। दाल का पानी, चाय की छन्नी, दाल का पानी, चाय की पत्ती, उबला दूध भी सहता हूँ। अरे खुद से भी नफरत हो जाए, इतनी गंदगी में रहता हूँ। बर्नर के सुरागों से छनकर जब कोई धातु आती है, तब कांप कांप कर मेरी लौ भी ये आवाज लगाती है कि भारत को स्वच्छ बनाने की ताबीर अभी अधूरी है। पत्नी करे या पति करे, पर सफाई बहुत जरूरी है। सफाई बहुत बहुत